आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए हैं गुरुआ के एक्स एमएलए और हम पार्टी के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसको लेकर अब टिकट को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे रामचंद्र सिंह जी से। सर, क्या इरादा है इस बार चुनाव में आपका? देखिए, इरादा बिल्कुल साफ है। मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और जो हम पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए आदरणीय मांझी जी ने हमको प्रेरित किया था जी और उन्हीं का आश्वासन पर मैं हम पार्टी में शामिल हुआ था जी। क्या आश्वासन था? कि आप तो गुरुआ से टिकट देंगे, चुनाव लड़ावेंगे। आप जब हमको आपने ज्वाइन किया, आप जनता दल यूनाइटेड में बड़े पद पर रहे हैं। आप ही के दल से आए प्रोफेसर कौशलेंद्र जी और राष्ट्रीय जनता दल से आए राधेश्याम जी ने भी इसी उम्मीद पर, चूंकि गुरुआ को एक तरह से कोयरी बहुल क्षेत्र माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ पर कोयरी बिरादरी के लोगों के लिए जीतना आसान है, जबकि यहाँ पर बहुत समय से आप भी विधायक रहे हैं, शकील अहमद खान भी विधायक रहे हैं गुरुआ से, लेकिन अब जब परिसीमन बदला है तो स्थितियां भी बदली है। तो ये लोग भी इसी उम्मीद से आए थे। फिर कैसे माने कि आप अब मांझी जी उन लोगों को देंगे, आपको देंगे, या फिर पहले एनडीए में किसके हाथ वो टिकट आता है, किसके हिस्से में जाता है गुरुआ? देखिए, अगर गुरुआ सीट हम पार्टी को मिलती है जी तो मैं आदरणीय मांझी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि हर हालत में ये सीट हमारी बनती है। जी। मैं गुरुआ कंस्टिट्यूंसी में और गया जिला में नहीं, केवल कोयरी का नेता मैं नहीं हूँ। जी कोई ऐसी जाति नहीं है जो हमारा मुखालफत करता हो। जी। पार्टी लाइन पर भी जिस पार्टी को समझा जाता है, जिस जाति को समझा जाता है कि फला पार्टी का है, वो गलत बात है। हम गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे घूमते हैं, घर घर जाते हैं, हिंदू मुसलमान हरिजन परिजन सबके घर पर जाते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए अगर गुरुआ सीट मांझी जी को मिलती है, हम पार्टी को मिलती है, तो अपना वादा मांझी जी पूरा करें। क्या मजबूत आधार है कि आप सीट को निकालेंगे? आधार तो यही है कि हम आपसे कहा नहीं कि मैं सर्व जात में प्रिय हूँ, हिंदू का, मुसलमान का, बनिया मतलब का। कार्यस्थली है आपकी, वो आपका घर है और बिना भेदभाव के हर किसी के यहाँ मैं जाता हूँ। सभी जाति के लोगों के घर सुख दुख बांटने जाता हूँ। सर, हमने आपके प्रवक्ता राजेश पांडे जी से बात तो नहीं किया है, आपके हम पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर हमने ये चर्चा देखा कि अब की बार राजेश पांडे गुरुआ से, इसकी क्या सच्चाई है? आप तक क्या बात मालूम है? ये तो मानिए, मैंने राजेश पांडे जी कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं जानता इसके विषय में। हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। लेकिन मेरी अभिलाषा यही है कि अंतिम लम्हा में हमको मांझी जी इसी नाम पर लाए थे कि आप हम पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको चुनाव लड़ावेंगे, और इसी वादा पर मैं हम पार्टी ज्वाइन किया था। क्या संकेत मिल रहा है? बात बराबर कर रहे हैं, न वो खुल के बोल रहे हैं न और कुछ, लेकिन कहीं जो एनडीए के दूसरे गठबंधन है वो भी डिमांड करेंगे। भाजपा के लोग एक बार जीत गए, वो धोखा देके जीते। अच्छा। मेरा चुनाव चिन्ह तीर छाप था और बगल से उन लोगों ने किसी पार्टी के साथ, झारखंड से एक पार्टी का तीर छाप तीर कमान है वहाँ पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हाँ, वोटर में कंफ्यूजन हो गया जी, और इसलिए हमको मात्र 4200 वोट से हरा दिया। हम धोखे में हारे, वोट से नहीं हारे जी, वोट से नहीं हारे। वोट पब्लिक जो है, हमारे ही सपोर्टर्स वोट उसको दे दिए। जब टिकट से लड़ते हैं, आप कई बार चुनाव लड़े, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल का तूफान मचा होता था, कोई भी जीत जाता था, तब भी आप नहीं जीते। जब जनता दल यूनाइटेड का दौर आया,
लेकिन आप निर्दलीय जीत गए। यही तो हमारी लोकप्रियता की पहचान है। जी। अगर इसको आज के नेता लोग दरकिनार करेंगे तो धोखा खाएंगे। क्या फिर से आप लोग अपना निर्दलीय आजमा सकते हैं क्या? वक्त पर सोच सकते हैं। अच्छा। वक्त आने पर सोचेंगे। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। तो आप व्यूअर्स सुन रहे थे, ये एक्स एमएलए रामचंद्र प्रसाद सिंह जी और हम पार्टी के नेता हैं। अब ये बताते हैं कि ये उनकी लोकप्रियता था कि तमाम टिकट के अलावे ये जब निर्दलीय लड़े तो चुनाव जीत गए। तो परिस्थिति राजनीति में अलग अलग होती है। अब आने वाले चुनाव में ये कहते हैं कि अब वो बताऊंगा, समय आएगा तब, कि अब वो किस तरह चुनाव लड़ेंगे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।